नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट्स के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस साल के सबसे पहले आईपीओ, जी हाँ, 2022 के सबसे पहले आईपीओ की और साथ ही जानेंगे उस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स फाइनेंशियल से रिलेटेड, जीएमपी से रिलेटेड और कंपनी के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज हम बात करते हैं इस साल के सबसे पहले आईपीओ की, जिसका नाम है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज ओमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर्स में एक लीडिंग कंपनी है और साथ ही एटीएम सर्विस मैनेजमेंट में रेवेन्यू टर्म्स में इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी भी है। एटीएम सर्विसेज के अलावा एजीएस ट्रांजैक्ट पीओएस टर्मिनल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है और ज्यादातर पेट्रोलियम आउटलेट्स पे एजीएस ट्रांजैक्ट द्वारा ही पीओएस टर्मिनल्स को सेटअप किया गया है। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी एशियन कंट्रीज जैसे श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी ऑपरेट करती है। कंपनी मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। उसमें से पहला है पेमेंट सोल्यूशन सर्विस, जिसमें एटीएम्स और सीआरएम आउटसोर्सिंग किया जाता है। दूसरा है बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और तीसरा है ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, जिसमें पेट्रोलियम और रिटेल बिजनेसेस पे पीओएस को टर्मिनल सेटअप किया जाता है। मिस्टर रवि बी गोयल और विनेहा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी ने मार्च 2020 में 83.01 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि घटकर मार्च 2021 में 54.80 करोड़ ही रह गया। कंपनी के प्रॉफिट्स के डिक्लाइन होने का मेन रीजन कोविड या लॉकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से रिटेल सेल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ा था और साथ ही कोविड ने एक नए पेमेंट गेटवे को भी जगह दी, जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट्स। अब ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड्स या प्लास्टिक मनी की जगह डिजिटल पेमेंट्स जैसे कि जीपे, पेटीएम या किसी और यूपीआई की मदद से पेमेंट्स करना प्रेफर करने लगे हैं। यही कारण है कि कंपनी के मेन रेवेन्यू स्ट्रीम पर डेफिनेटली फर्क पड़ा है और साथ ही एटीएम का यूज भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। चलिए अब हम देखते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स को। आईपीओ ओपन होगा 19 जनवरी को और क्लोज होगा 21 जनवरी 2022 को। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीस पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस बैंड 166 से 175 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का मिनिमम लॉट साइज 85 शेयर्स का है, यानी आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रुपीस 14,875 यानी 14,875 का रहेगा। चलिए अब ये भी देख लेते हैं इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। आज आईपीओ का जीएमपी 20 रुपए पर शेयर चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। यानी आपको 20 इंटू 85 1700 पर लॉट तो शायद लिस्टिंग गेन्स पर मिल ही सकते हैं, बट ये मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि एक अच्छे और डिमांडिंग आईपीओस में जनरली जीएमपी 20% से ज्यादा चलता है, जो कि यहाँ पर 10% के आसपास ही चल रहा है। तो दोस्तों, अगर फाइनली हम कंपनी को रिव्यू करें तो डेफिनेटली कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बहुत ही अच्छा है, पर पिछले 2 सालों से डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते यूज की वजह से कंपनी के बिजनेस मॉडल पर एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है और साथ ही कैम्स कंपनी, जो कि कहीं ना कहीं इसी बिजनेस मॉडल पर काम करती है, हमें कम पीई रेशियो पर आज भी उसके शेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में मेरे एक मिक्स रिव्यूज रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर एटीएम और क्रेडिट कार्ड्स का यूज कम हुआ तो डेफिनेटली कंपनी को एक बड़ा धक्का लग सकता है, बट लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली आप आईपीओ में अप्लाई कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आईपीओ अपडेट का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।